नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्य आपके साथ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर में आज अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि 12 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन का होगा फैसला। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सीमा सख्त अधिकारियों को लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द किया, कहा यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोरोना मरीजों के लिए रेलवे बना संकट मोचक। पालघर में तैयार किए गए 21 आइसोलेशन कोच। अब समाचार विस्तार से। बिदर में आज अचानक दोपहर को तेज हवा और मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। इससे मौसम में अचानक बदलाव आने से ठंडी हवा की लहर शुरू हुई। लॉकडाउन रहने के कारण लोग सड़कों पर नहीं रहने से बारिश से किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन सड़कों और चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस अधिकारी व कर्मियों को इस बेमौसम बारिश का मजा चखना पड़ा। इसके अलावा शहर के आसपास के गाँव से सूचना है कि तेज हवा के कारण पेड़ों से आम गिरने से नुकसान हुआ है। इस बेमौसम बारिश से फसलों का नुकसान पहुँच सकता है। शहर में लगभग आधा घंटा तेज बारिश से शहर में नालियों की गंदगी उभर सड़कों पर फैल गई। इसके अलावा शहर में कुछ छोटे पेड़ गिरे हैं। राज्य में कोरोना कर्फ्यू 12 मई तक जारी रहेगा। उसके बाद स्थिति की समीक्षा कर लॉकडाउन के बारे में फैसला किया जाएगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने यह बात उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि चामराजनगर में हुई घटना सबको झकझोरने वाली है। ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने और कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा के बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा। यह दायित्व जिला प्रभारी मंत्रियों को सौंपा गया है। जिला प्रभारी मंत्री आज से जिला मुख्यालयों में पहुंचकर अपने दायित्व को पूरा करेंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। ऐसी स्थिति में लोगों को प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कोविड-19 उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की गई है और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेमडेसिविर की उपलब्धता को देखकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। इस दौरान कुछ अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि इस दवा की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन इन दावों के विपरीत येदियुरप्पा ने अधिकारियों पर बरसते हुए कहा कि उन्हें खुफिया और पुलिस विभाग से पहले ही रिपोर्ट मिल चुकी है कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में ऊपर से नीचे तक के कई अधिकारी कालाबाजारी में लिप्त हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें बुधवार को पद की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इस हाई स्टेक वाले चुनावों में जी जान से ली हुई भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतरों से हराया है। इसके बाद तृणमूल के हिस्से में 213 सीटें और बीजेपी के हिस्से में 77 सीटें आई हैं। लेफ्ट और अन्य को एक-एक सीटें मिली हैं। वहीं चुनाव नतीजे आने के बाद बंगाल से आई हिंसा की खबरों के चलते भी उनके सामने बीजेपी का तेज विरोध बना हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के समर्थकों पर हमला किया, आगजनी और लूटपाट की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा कोटा रद्द कर दिया और कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। अदालत ने कहा है कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को बृहद पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने सरकारी नौकरियों और दाखिलों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। बॉम्बे हाई
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें इंदिरा साहनी के फैसले पर दोबारा विचार करने का कारण नहीं मिला। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एल अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में मामलों पर फैसला सुनाया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद देखते हैं आगे के मुख्य समाचार। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना कहर के बीच रेलवे फिर से संकट में बनती दिख रही है। बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या के चलते बेड्स की काफी किल्लत होने के रेलवे ने पालनघर स्टेशन पर 22 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं, जिसमें कोरोना मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाएगा। यह आइसोलेशन कोच महाराष्ट्र सरकार की मांग के बाद रेलवे ने मुहैया करवाई है। 22 आइसोलेशन कोच में से 21 कोरोना मरीज के लिए होंगे, जबकि एक किसी कोच मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के आराम के लिए होगा। पालघर स्टेशन पर पश्चिम रेलवे द्वारा मुहैया कराए गए आइसोलेशन रैक के प्रत्येक डब्बे में 18 बेड्स लगाए गए हैं, जिनमें से 16 का इस्तेमाल कोरोना मरीज के लिए होगा, जबकि 2 उनका इलाज करने वाले मेडिकल स्टाफ के लिए होंगे। आइसोलेशन रेल के 21 कोच में कुल 378 मरीजों की भर्ती की जा सकेगी। प्रत्येक डब्बे में 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, डस्टबिन और हर मरीज के लिए चादर, तकिया व नैपकिन की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से गंभीर रूप से जूझ रहे महाराष्ट्र में मानवता को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है। राज्य के उस्मानाबाद जिले में कोविड-19 महामारी से मरने वाले एक व्यक्ति के शव का कूड़ा उठाने वाले वाहन के जरिए शमशान पहुंचाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां कोई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई और निजी वाहनों के शव को शमशान तक पहुँचाने से मना कर दिया। धोलकी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना उस समय की है जब किसी गाँव का एक व्यक्ति 7 किलोमीटर दूर नजदीक के तेर गाँव डॉक्टर के पास गया और वहीं उसके क्लिनिक के बाहर गिर गया। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद सरकारी अस्पताल की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। उस व्यक्ति की रैपिड एंटीजन जांच किए जाने पर वह कोरोना से संक्रमित पाया गया। भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना का नया रूप, वैज्ञानिकों ने जारी की तस्वीर। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा है कि B117 वेरिएंट की तस्वीर से पता चला है कि आखिर यह इतना संक्रामक क्यों है, क्यों इसकी वजह से भारत, ब्रिटेन में तबाही मची और अब कनाडा में भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। UBC ने कहा है कि यह तस्वीरें नियर एटॉमिक रेजोल्यूशन वाली हैं, यानी तस्वीर के रेजोल्यूशन में वायरस के कण भी हैं। UBC के मेडिसिन डिपार्टमेंट की बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विभाग से प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम की अगुवाई में एक टीम ने कहा है कि तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि यह मानव शरीर की कोशिकाओं में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका में भारत से आए मालवाहक पोत के चालक दल के 14 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। यह मालवाहक पोत भारत से दक्षिण अफ्रीका के डरबन आया। दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसनेशनल पोर्ट अथॉरिटी ने इस बात की जानकारी दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में आज अचानक तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला हुआ शुरू। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि 12 मई को स्थिति की समीक्षा के बाद लॉकडाउन का होगा फैसला।
रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सीमा सख्त अधिकारियों को लगाई फटकार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द किया, कहा यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोरोना मरीजों के लिए रेलवे बना संकट मोचक, पालघर में तैयार किए गए 21 आइसोलेशन कोच। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।